आज हल करेंगे क्लास 9th मैथ का चैप्टर नंबर 10 है हीरोन का सूत्र। इसके अंतर्गत जो प्रश्नावली 10.2 है, इसका जो प्रश्न 5 है इसको सबसे आसान तरीके से आपको समझाएंगे। तो प्रश्न में आपको दिया है एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों के चरने के लिए घास है। यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर है और बड़ा विकर्ण 48 मीटर है, तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो आइए पहले इसका जो चित्र है इसको बनाते हैं, उसके बाद आगे प्रश्न को हल करते हैं। तो आपको इस तरीके से एक समचतुर्भुजाकार जो घास का खेत है इसको बना लेना है, ठीक है। इसमें आपको दिया है प्रत्येक भुजा 30 मीटर, तो इसकी सभी भुजाओं को लिख देना है 30 मीटर, ठीक है। और आपको दिया है बड़ा विकर्ण 48 मीटर है, तो इसका जो विकर्ण है ए से लेकर बी तक इसको लिखना है 48 मीटर, ठीक है। आगे आपको जो आपको प्रश्न में दिया है इसको लिखना है। तो आपको दिया है प्रत्येक भुजा, तो यहाँ पर आपको लिखना है प्रत्येक भुजा बराबर 30 मीटर। आगे आपको दिया है विकर्ण 48 मीटर, तो यहाँ पर आपको लिखना है विकर्ण बराबर 48 मीटर, ठीक है। अब इस आकृति में आप देखेंगे इसमें आपको दिए हैं दो त्रिभुज, पहला है ए वी सी ऊपर वाला, ठीक है, और दूसरा आपको दिया है ए डी बी जो नीचे बना हुआ है, ठीक है। तो पहले आपको इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो आइए पहले ज्ञात करते हैं त्रिभुज ए वी सी का क्षेत्रफल। तो आपको लिखना है त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे जो ये वाली रेखा है ये आपको दी है 30 मीटर, तो इसको मान लेना है ए के बराबर। तो आपको लिखना है माना ए बराबर 30 मीटर, ठीक है। इसी प्रकार जो दूसरी भुजा है ये आपको दी है 30 मीटर, तो आपको मानना है वी बराबर 30 मीटर, ठीक है। और इसमें जो तीसरी भुजा है ये वाली ये आपको दी है 48 मीटर, तो इसको मान लेना है सी बराबर 48 मीटर, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा हीरोन के सूत्र से। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो अर्ध परिमाप एस है इसको निकालना पड़ेगा। तो सूत्र होता है एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2, ठीक है। इसमें ए का मान आपको दिया है 30, तो इसको रखना है। बी आपको दिया है 30 प्लस सी आपको दिया है 48 और बट्टे में दिया है 2। आगे इसको हल करना है, तो इन सभी को जोड़कर 2 से भाग करना है। तो यहाँ से आएगा एस बराबर 30 और 30 हो जाएगा 60, 60 और 48 को जोड़ेंगे तो आएगा 108, बट्टे में लिखा है ये 2। 2 से भाग करेंगे 108 में तो आपको मिलेगा 54, ठीक है। तो इसमें आपको जो एस का मान है अर्ध परिमाप ये हो जाएगा 54 मीटर। अब इसमें आपको लगाना हीरोन का सूत्र। तो यहाँ पर आपको लिखना है हीरोन के सूत्र से त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ये होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। अब इसको आगे हल करना है। तो इसमें लिखा है एस, तो एस का मान आपको दिया है 54, तो आपको लिखना है 54 एस माइनस ए। एस का मान है 54 माइनस ए का मान है 30, तो इसको लिखना है। आगे लिखा है एस माइनस बी, तो एस का मान 54 और बी का मान है 30, ठीक है। आगे लिखा हुआ है एस माइनस सी, तो एस का मान है 54 और सी आपको दिया है 48, ठीक है। इसको आगे हल करेंगे तो इसमें लिखा है 54, इसको लिखना है गुणा, आपको घटाना है 54 में से 30, तो जब इसको घटाएंगे यहाँ से बचेगा 24 गुणा, इसी प्रकार जब इसको घटाएंगे तो यहाँ से बचेगा 24 गुणा,
आपको घटाना है 54 में से 48। तो जब इसको घटाएंगे तो यहाँ से बचेगा 6। इसको आगे हल करना है तो इसमें लिखा हुआ है 54, तो आपको 54 के कर लेने हैं गुणनखंड। तो 54 को आप लिख सकते हैं 6 गुणा 9, ठीक है, 6 9 54 होता है। आगे इसमें लिखा है 24 गुणा में 24 और गुणा में 6। अब इसमें आप देखेंगे इसमें 6 का जोड़ा 1 बन जाएगा, तो 6 हो जाएगा रूट से बाहर, तो इसको लिखना है। इसी प्रकार 24 का भी जोड़ा 1 बन जाएगा, तो 24 हो जाएगा रूट से बाहर, ठीक है। आगे इसमें लिखा हुआ है 9, तो 9 को आप लिख सकते हैं 3 गुणा 3, ठीक है। तो इसमें से आप देखेंगे इस 9 का जोड़ा भी 1 बन जाएगा, तो जब 9 को रूट से बाहर लेके आएंगे तो आपको लिख देना है 3, ठीक है। तो ये सभी रूट से बाहर हो जाएंगे। आगे आपको इनका गुणा करना है, तो पहले 6 से गुणा करेंगे 24 के साथ, तो आएगा 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14, ठीक है। आगे इसमें बचा गुणा 3, तो इसको लिख देना है। अब इसको आगे हल करेंगे तो आपको 144 का गुणा करना है 3 के साथ, तो यहाँ से आपको मिलेगा 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 चौक 12 और 1 हासिल 13, तो 13 का आएगा 3 हासिल 1, 3 एकन 3 और 1 हो जाएगा 4, ठीक है। तो त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है ये आपको मिलेगा 432 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो हो गया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। आगे आपको निकालना पड़ेगा त्रिभुज AVD का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल भी आपको त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के बराबर प्राप्त होगा, क्योंकि जब इसकी भुजाएं बराबर हैं तो इसका क्षेत्रफल भी बराबर होगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है, अब त्रिभुज AVD का क्षेत्रफल बराबर, ये आपको लिख देना है 432 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें आपको पहले इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो इसके लिए आपको त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD इसका जो क्षेत्रफल आपको मिला है इसको जोड़ देना है, ठीक है। तो आइए इसको आगे हल करते हैं। तो इसमें आपको लिखना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, इसके लिए आपको 432 और 432 इनको जोड़ना है। तो आपको लिखना है 432 प्लस 432, ठीक है। जब इसको जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 2 और 2 4, 3 और 3 6, 4 और 4 8, ठीक है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन प्रश्न में आपसे पूछा था, तो इसमें आपको गायों की संख्या दे रखी है 18, तो आपको जो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आपको मिला है उसमें आपको 18 से भाग कर देना है, तो आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिख देना है एक गाय के चरने के लिए क्षेत्रफल बराबर, इसके लिए आपको लिखना है 864, तो आपको लिखना है 864 और इसमें आपको जो गायों की संख्या है 18 इससे भाग कर देना है, ठीक है। तो 18 से आपको भाग करना है 864 में, तो आपको मिलेगा 48, ठीक है। तो इसका जो आंसर है ये आपको मिलेगा 48 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एक गाय को चरने के लिए जो क्षेत्रफल होगा ये हो जाएगा 48 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। प्यारे बच्चों, आपको ये वीडियो में कहीं पर कोई भी स्टेप समझ नहीं आई है तो वीडियो को दोबारा अवश्य देख लें, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे बच्चों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें।